Now Empress Fame had published the renown of Shadwell's coronation through the town. तो कह रहे हैं अब coronation का टाइम आ चुका है, मतलब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पे इनको वो किंग वाला जो ताज है वो पहनाया जाएगा और इनको थ्रोन पे बिठाया जाएगा. Roused by a report of fame, the nations meet from near Bun Hill and distant vaulting street. तो कह रहे क्योंकि इनके coronation का टाइम आ चुका है, तो जो शैडवेल का फेम है, मतलब जो शैडविल के लिए जो लोग हैं जो गैदर हुए हैं, दैट इज फ्रॉम बन हिल टू डिस्टेंट वॉल्टिंग स्ट्रीट. वो नियर बाय बन हिल से लेके जो बहुत दूर वॉल्टिंग स्ट्रीट है वहां तक स्ट्रेच करती है. विच इन रियलिटी, तो वो कहते हैं असलियत में ऐसा नहीं है कि बन हिल से लेके डिस्टेंट वॉल्टिंग तक जो स्ट्रीट है भाई वो बहुत दूर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट वो बिल्कुल भी डिस्टेंट या दूर है ही नहीं. The speaker's ironic statement shows the narrow limits of Shadwell's influence. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्राइडन है वो एक सटायर कर रहे हैं, वो एक आयरॉनिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शैडविल का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना भी नहीं है कि आप सोचो कि नियर बाय प्लेस से लेके फार ऑफ प्लेस तक लोग उनको देखने आए हुए हैं. No Persian carpets spread though imperial way, but scattered limbs of mangled poets lay. From dusty shops neglected authors come, martyrs of pies and relics of the bum. तो कह रहे हैं कि ना ही कोई पर्शियन कारपेट्स है और ना ही कोई ट्रेडिशनल रॉयल लग्जरी आइटम्स हैं जो कि आप देखोगे कि उनके कॉरोनेशन के टाइम पे आपको देखने को मिले, बट रादर जब उनका कॉरोनेशन हो रहा है, जब उनको बिठाया जाने वाला है अपनी गद्दी पे, तो हम क्या देखते हैं? स्कैटर्ड लिम्स ऑफ मैंगल्ड पोएट्स. स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, और लिम्स का मतलब तुम समझते हो जो आपकी बोन्स हैं, और मैंगल्ड पोएट्स का मतलब है ऐसे पोएट्स जो कि क्या कहते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज्ड है, मतलब उनको चोटें वोटें लगी हुई हैं. तो कह रहे हैं कि जनरली आप देखते हो कि जब किसी किंग को गद्दी पे बिठाया जाता है बड़े सारे लग्जूरियस आइटम्स होते हैं आसपास और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन इनफैक्ट जब शैडवेल को बिठाया जा रहा है तो उस टाइम पे आसपास क्या देखने को मिल रहा है? टूटी हुई हड्डियां, इंजर्ड पोएट्स की, ऐसे पोएट्स की जो किसी काम के नहीं है. तो कह रहे दिस थॉट सजेस्ट दैट शैडवेल्स असेंशन टू द थ्रोन अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ गुड एंड सेंसिबल पोएट्री. तो ये सजेस्ट कर रहा है कि शैडवेल जो अपने थ्रोन पे असेंड करने वाले हैं, असेंड मीन्स जो बैठने वाले हैं, दैट इज अकरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ, तो वो अपने थ्रोन पे बैठने वाले हैं बट कोई गुड एंड सेंसिबल पोएट्री गाने को नहीं मिल रही है आपको. इनफैक्ट जो यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं फ्रॉम डस्टी शॉप्स नेग्लेक्टेड ऑथर्स कम, इसका मतलब है ऐसे डस्टी शॉप्स मीन्स ऐसी शॉप्स जहाँ पे ऑथर्स जो हैं अपना काम सेल करते हैं, मतलब आपने कोई लिटरेरी वर्क लिखा, पब्लिश किया, आपने शॉप्स पे रखा. अब ऐसे ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो कोई पढ़ता ही नहीं है, वो शॉप पे पड़ी हुई डस्टी हो गई हैं, मतलब इतनी डिग्रेडेड जो ऑथर्स हैं वो उनके असेंशन के टाइम पे, वो उनके कॉरोनेशन के टाइम पे वहाँ प्रेजेंट है. उसके बाद कहते हैं कि जब स्कैरिसिटी हो जाती है तो बुक्स के पेपर को आप यूज़ करते हो दूसरी नीड्स के लिए. जैसे हमें पता है इंडिया में वाटर इज़ अवेलेबल और बाकी कंट्री में वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं फॉर ऑल देयर सैनिटरी पर्पसेस. तो कह रहे हैं lining pie tins was one such usage and toilet paper was another. Relics of the bum. Relics का मतलब remainings जो बच जाती है, and bum means your back, ये आपको पता है. तो कह रहे हैं कि टॉयलेट पेपर की कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं इनका, एंड जो टॉयलेट ह्यूमर ड्राइडन यहाँ दिखा रहे हैं उससे पोयम की जो एलिवेटेड टोन है वो एनहांस हो रही है, जहाँ पे वो एक हाई जोक और जो लो जोक्स हैं उनको एफर्टलेसली कंबाइन करके आपके सामने एक मॉकिंग टोन प्रेजेंट कर रहे हैं. बताओ क्लियर हो गया? यस मैम. यस. नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी था ये वाला. हम नेक्स्ट देखो एक बार रीड कर लो फिर करते हैं. Much Haywood Shirley occupy their lay, but loads of Shadwell almost chopped away. तो
कह रहे हैं कि स्पीकर रेफरेंस दे रहे हैं हेवुड, शिरले और ऑग्लेबाय का, और कह रही है ये मीडियोकर पोएट्स हुआ करते थे। एंड जॉन ऑग्लेबाय जो थे वो एक स्कॉटिश ट्रांसलेटर और कार्टोग्राफर थे, बट वो बहुत बुरी पोइट्री लिखते थे। अब वो कह रहे हैं बट लॉर्ड्स ऑफ शैडविल ऑलमोस्ट चॉक द वे। अब ये तो बुरी पोइट्री लिखते थे, बट शैडविल जो अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस करता है, शैडविल जो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, लॉर्ड्स मीन्स वो लिख लिख के भरी जा रहे हैं सिर्फ उसको। मतलब उसने तो पूरा रास्ता ही चौक कर दिया है, जैसे आपके गले में कुछ फंस जाता है तो आपका गला चौक हो जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते। वैसे ही कह रहे हैं कि इनकी जो बुक्स हैं, जो शैडविल प्रोड्यूस करते हैं अपनी राइटिंग्स, उसने तो ऑलमोस्ट चौक कर दिया हर चीज़ को, कि वो इतना बुरा लिखते हैं दैट इज़ इवन वर्स दैन ये बुरे पोएट्स जिनका इन्होंने मेंशन किया है इन लाइंस में, हेवुड, शिरले और ऑक्लेबाय। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इवन ये बुरे थे तो इनसे भी कहीं ज़्यादा बुरे शैडविल हैं, जिनकी राइटिंग्स ने पूरी तरह से चौक करके रख दिया हर चीज़ को। Built stationers for yeomen stood prepared and Haringman was captain of the guard. तो उसके बाद कहते हैं कि बिल्ट स्टेशनर्स कौन है, वो बुक सेलर्स जो शैडविल की इतनी बुरी पोइट्री को सेल नहीं कर पा रहे। एंड yeomen stood prepared, yeomen means normal people, royal attendants. एंड देन कह रहे हैं हेरिंगमैन वॉज कैप्टन ऑफ द गार्ड। तो हेनरी हेरिंगमैन जो थे वो पब्लिशर और बुक सेलर थे, जिन्होंने ड्राइडन को पब्लिश किया था एज वेल एज शैडविल को भी किया था। मतलब इन्होंने दोनों को पब्लिश किया था, दोनों के वर्क्स को। द हॉरी प्रिंस इन मैजेस्टी अपीयर्ड। अब हॉरी का मतलब बता रहे हैं कि हॉरी इज रेफरिंग टू वाइट एंड इज रेफरिंग टू एल्डरली फ्लेक्नो, जिनकी हमने बात करी थी शुरू में, रिचर्ड फ्लेक्नो। जैसा कि हमें दिखाया गया है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए उनको अपनी जो गद्दी है वो ट्रांसफ़र करनी है टू हिज सन, और उसमें से उन्होंने चूज़ किया है शैडविल को। देन एट हिज राइट हैंड आर यंग एसेनियस सैट। तो कह रहे हैं कि एसेनियस कौन था, वो भी एक किंग था, एंड उन्हें भी शैडविल की तरह अपने फादर की ही थ्रोन इनहेरिट की थी। जैसे आज शैडविल इनहेरिट कर रहा है अपने फादर की थ्रोन और उसे कुछ नहीं करना पड़ा, वैसे ही एसेनियस ने भी की थी अपने फादर की थ्रोन इनहेरिट। एंड रोम्स अदर्स होप एंड पिलर ऑफ द स्टेट। तो कह रहे रेफरेंस जो यहाँ पे दिया है रोम का, वो फिर से एक मोक एपिक टोन दिखा रहे हैं कि स्पीकर आयरॉनिकली लाइकिंग शैडविल सिचुएशन टू दैट ऑफ क्लासिकल हीरोज ऑफ ओल्ड। कि जो स्पीकर है वो शैडविल की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं पुराने हीरोज के साथ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एसानियस का, कि उन्होंने भी अपने फादर की थ्रोन इनहेरिट की है, एंड उन्होंने इसको इनहेरिट करने के बाद जो है अपनी जो भी इनका वे है उसके साथ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। बोलो क्लियर होगी? His brows thick fogs instead of glory's grace, and lambent dullness played around his face. अब यहाँ पे शैडविल की बात कर रहे हैं ड्राइडन, और कह रहे हैं कि उनके जो ब्रोज हैं वो थिक हुई हुई है फॉग की तरह। एंड वो थिक इसलिए नहीं हुई हुई कि उनको बड़ी सारी ग्लोरीज मिल रही है या उनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। एंड लैम्बेंट डलनेस अराउंड हिज फेस। लैम्बेंट का मतलब होता है इल्यूमिनेंट, मतलब रोशनी से भरा, सॉफ्ट और ब्राइट। तो कह रहे स्पीकर आयरॉनिकली डिस्क्राइब्स शैडविल्स डलनेस। उसकी डलनेस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? लैम्बेंट के साथ। और लैम्बेंट का मतलब क्या होता है? लैम्बेंट मीन्स रेडिएंट, जहाँ से कुछ लाइट रेडिएट हो, निकले। और ग्लोइंग प्लेइंग अराउंड हिज फेस एज इफ। तो कह रहे हैं कि आज वो खुश हो रहे हैं, उनकी ब्रोज, जब आपको खुशी होती है आपकी जो ब्रोज होती है वो चढ़ जाती है ऊपर की तरफ, है ना? या फिर आप किसी को हैरानगी से देखते हो तो भी आपकी आईब्रोज रेज हो जाती है। तो कह रहे हैं आज वो इतने खुश लग रहा है, एंड उनके फेस पे जो ये ग्लो दिखने को मिल रहा है या जो ये लैम्बेंट दिखने को मिल रहा है, एज इफ उन्होंने कोई बहुत विट वाली लड़ाई जीत ली हो, बहुत इंटेलिजेंस वाली लड़ाई जीत ली हो। एंड उनकी जो ये रेडियंस है उनके फेस पे, जो ये चमक है, उसको वो बोल रहे हैं कि ये इतना खुश है एज इफ कोई बुद्धि से इसने कोई काम किया हो या बुद्धि वाली कोई लड़ाई जीती हो इसने। Then, as Hannibal did to the Altas come, sworn by his sire a mortal foe to Rome, so Shadwell swore, nor should his woe be vain. तो कह रहे हैनिबल जो थे वो एक कैरेक्टर है
और उन्होंने जो है एक अपने फादर की बात मानी थी और उन्होंने रोम की प्रोटेक्शन करी थी और रोम को जो है बचा के रखा था जब तक वो रहे थे। तो कह रहे वैसे ही जो शैडविल है, शैडविल ने भी वॉर वेज किया है ऑन विट एंड सेंस। मतलब वो कह रहे हैं कि वो वॉर लड़ रहे हैं विद व्हाट, विद हिज लिटरेरी वर्क्स, विद हिज राइटिंग्स और विद हिज पेन और विद इंटेलिजेंस एंड सेंस। बट किसके नाम पे? ऑल इन द नेम ऑफ ट्रू डलनेस। मतलब although he is pretending that he is very witty, very sensible, very intelligent, बहुत अच्छी पोएट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, पर ड्राइडन का कहना है कि ये सब कुछ किसके नाम पे हो रहा है? इन द नेम ऑफ ट्रू डलनेस। मीन्स उनकी राइटिंग्स में कोई भी विट, कोई भी सेंस और कोई भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, सब कुछ डल है। वो तो बोलो, क्लियर हो गया? मैं एक बार रिपीट। इन्होंने जो है अपने फादर के कहने पे रोम की प्रोटेक्शन करी थी जब तक ये जिंदा रहे थे। तो कह रहे हैं कि आज जब शैडविल को बिठाया जा रहा है थ्रोन पे, तो उनकी जो आईब्रोज है वो रेज्ड है। ऐसे लग रहा है उन्हें कि उन्होंने पता नहीं कितने सारी ग्लोरीज, कितने सारे खिताब जीत लिए और ही इज वेरी ग्रेसफुल एंड लैम्बेंट डलनेस। अब वर्ड्स देखो, लैम्बेंट, लैम्बेंट का मतलब क्या था? ग्लो करना, रेडिएंट होना, मतलब जिसमें से लाइट एमिट हो रही है। बट ड्राइडन ने लैम्बेंट को किसके साथ यूज किया? डलनेस के साथ। मतलब लाइट ग्लो कर रही है, बट एक और वर्ड लिखते हैं साथ में, डलनेस प्लेड अराउंड हिज फेस, कि उनके अकॉर्डिंग ऑल्दो ही इज वेरी इल्यूमिनेटिंग कि हाँ मैं आज थ्रोन पे बैठने वाला हूँ या आज मुझे सक्सेस मिला है, बट ड्राइडन उनको क्या कह रहे हैं कि ही इज डल। And as Hannibal did to the Alta's camp, sworn by his sire a mortal foe to Rome, so Shadwell swore, nor should his woe be vain. तो कह रहे हैं जैसे हैनिबल ने कसम खाई थी और अपने फादर के कहने पे चला था कि वो रोम की प्रोटेक्शन करेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, वैसे ही शैडविल भी आज स्वॉर करेंगे, वैसे ही शैडविल भी आज कसम खाएंगे कि वो जो भी काम करेंगे वो आज प्रॉमिस करेंगे, ही विल टेक प्रॉमिस कि वो जो भी करेंगे यहाँ की भलाई के लिए करेंगे और वो कुछ भी इन वेन, मतलब बेकार नहीं जाएगा। दैट ही टिल डेथ ट्रू डलनेस वुड मेंटेन। और वो कहते हैं कि जब तक हैनिबल जिंदा रहा था उसने अपने फादर को कहा था मैं रोम की प्रोटेक्शन करूंगा और रोम को बचा के रखूंगा, और वैसे ही शैडविल आज कसम खाएंगे और शैडविल अपने फादर को आज क्या कहेंगे कि जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं इस थ्रोन पे बैठूंगा, मैं बार बार ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे ये पता चले कि मैं ट्रूली डल हूँ और मैं इस डलनेस को, मतलब अपनी जो गंदी पोइट्रीज मैं लिखता हूँ, अपना जो बुरा लिटरेचर वर्क प्रोड्यूस करता हूँ, मैं भी वैसे ही मेंटेन करूंगा। मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, हैनिबल का कंपैरिजन कर रहे हैं शैडविल के साथ कि ऑल्दो हैनिबल बहुत अच्छे रूलर रहे और उन्होंने अपने फादर के जो है बात मानी और उन्होंने रोम की प्रोटेक्शन करी, वैसे ही शैडविल कह रहे हैं कि मैं भी अपने इस थ्रोन को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं बार बार ऐसी चीजें दिखाता रहूंगा जिससे ये पता चले कि मैं ट्रूली डल हूँ और बेवकूफ हूँ। And in his father's right and Riam's defense, never to peace, have peace with wit, not truce with the sense. तो कह रहे हैं शैडवेल आज ये स्वीयर करेंगे, आज ये कसम खाएंगे कि वो एक लड़ाई लड़ेंगे किसके साथ? विट और सेंस के साथ, मतलब इंटेलिजेंस और सेंसिबिलिटी के साथ। बट किसके नाम पे? डलनेस के नाम पे, बेवकूफियों के नाम पे। तो कह रहे हैं कि वो विट और सेंस का नाम लेकर कि हाँ मैं ट्रूली इंटेलिजेंट फॉर्म में इस थ्रोन पे बैठ के यहाँ रूल करूँगा। बट वो ये सब किसके नाम पे कर रहे हैं? डलनेस के नाम पे, कि हमें पता है कि वो कैसी राइटिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, इनफैक्ट वो वैसी ही चीज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब बताओ, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। हो गया।